नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में इंडिगो की फ्लाइट की क्यों ऐसी गड़बड़ हुई, किस तरह से गड़बड़ हुई, क्या जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी, कहीं कोई खबर नहीं। किराया कम करने के बावजूद भी किराया बढ़ाया गया, उसकी शिकायत, जांच, कहीं कोई खबर नहीं। सिर्फ खबर जो बताया जा रहा है वह खबर, जबकि कितने लोग पीड़ित रहे होंगे उसकी कहीं कोई इंटरव्यू नहीं। यही मीडिया चाहता है, क्योंकि मीडिया में इंटरव्यू दिखाया जाएगा या किसी पीड़ित लोगों के बयान दिखाए जाएंगे, तो पीड़ित लोगों के बयान दिखाने पर वो जिम्मेदारी तय करेंगे, और यही मीडिया चाहता नहीं है। वहीं रोज होने वाली दुर्घटनाओं में किसी की हत्या हो जाती है, हादसा नहीं हत्या, क्योंकि गलियों में 95 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाई कार, 3 वाहनों को मारी टक्कर, बाइक को कुचला, 1 की मौत। जी हाँ, बड़ी खबर जयपुर के बरकत नगर की तंग गलियों में, जहां मोटरसाइकिल भी यदि आप चलाते हैं तो 30 से 40 की स्पीड से अधिक आप चला नहीं सकते, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन वहीं एक आजाद व्यक्ति ने, आजाद देश के आजाद नागरिक ने, कितनी नैतिकता की गिरावट की इतनी भीड़, जहां मोटरसाइकिल चलाने में आपको दिक्कत हो सकती है, वहां 90 से 95 किलोमीटर की रफ्तार से 4 वाहनों को कार से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, बाइक चालक गंभीर घायल है। मृतक चूरू निवासी सुनील है। चालक कार छोड़कर फरार हो गया। बाजार नगर पुलिस ने कार नंबर के आधार पर मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत में भाई मनफूल ने कहा कि सुनील जयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता था। वह ट्रेन से जयपुर आया, वह बाइक कैब से गोपालपुरा स्थित पीजी जा रहा था। ऐसे लोगों की परेड निकाली जानी चाहिए, ताकि आम आदमी को ये पता लग सके जो आप अपराधियों के साथ करते हो उससे जबरदस्त बड़े भारी अपराधी ये है। क्योंकि जहां तंग गलियों में, जहां 2 व्हीलर चलने में दिक्कत आती है, वहां 90-95 की स्पीड से चलाना यह अपराध नहीं बल्कि ये आतंकवाद की घटना है। लेकिन हम प्रतिदिन किसी न किसी को हम मार देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई चुप्पी और कहीं कोई चर्चा नहीं। मेडिकल और डेंटल की तर्ज पर अब एलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज में प्रवेश के लिए नीट यूजी अनिवार्य होगी। देश भर में बीपीटी, बीएओटी, रेडियोथेरेपी, टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, 13 प्रमुख कोर्सेज में अब सीधा प्रवेश नहीं मिल सकेगा। सत्र 2026-27 से इन कोर्सेज में प्रवेश केवल नीट यूजी स्कोर के आधार पर ही होगा। केंद्र सरकार के नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस ने सभी राज्यों को पत्र भेजे नियमों का पालन सुनिश्चित के निर्देश दिए हैं। वैसे इन सभी कोर्सेज में आसानी से एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब इस नीट यूजी के स्कोर के आधार पर एडमिशन पर अब होगा यह कि नीट यूजी के लिए कोर्सेज चलाए जाएंगे, कोचिंग सेंटर चलाए जाएंगे। कोचिंग सेंटर में किसी की कंट्रोल होगा, किसी का नहीं होगा, फीस अनलिमिटेड होगी और उसके आधार पर काउंसलिंग होगी। नीट यूजी के आधार पर जब चलाया जाएगा तो जबरदस्त तरीके से कोचिंग सेंटर्स पे चांदी होगी, उसको कौन कंट्रोल करेगा। भास्कर की बड़ी खबर, सरकार लोगों को भूखंडों के पट्टे आसानी से उपलब्ध कराने के लिए शहरी समस्या समाधान शिविरों का आयोजन कर रही है, ताकि जनता को समय पर राहत मिल सके। लेकिन राजधानी के नगर निगम में हालात इससे बिल्कुल उलट है। अधिकारी पट्टे जारी करने के बजाय फाइलों में आपत्तियां लगाकर उन्हें लौटा रहे हैं, जिससे हजारों आवेदक महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। निगम के 13 जोन में पिछले एक वर्ष में 6,541 आवेदनों में से सिर्फ 1,012 पट्टे ही जारी किए गए, जबकि बाकी 5,529 फाइलें आपत्ति लगाकर वापस कर दी गई। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से काम हो रहा होगा। लेकिन जो भी यह आपत्ति दर्ज करते हैं, जिन पर भी आपत्तियां दर्ज की जा रही है, वह सोशल मीडिया बहादुर है, क्योंकि वह ट्रोल कर सकते हैं, वह किसी भी रूप में किसी को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इनमें से यदि 5,529 में से 5,000 ने शिकायतें की होती तो शायद उनकी समस्या का नहीं बल्कि आने वाले सभी की समस्याओं का समाधान होता। लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं रही कि वह शिकायत दर्ज कराए।
वहीं झालाना जयपुर जंगल से लगातार बढ़ते लेपर्ड मूवमेंट के बीच मंगलवार सुबह MNIT कॉलेज कैंपस में 8 से 9 महीने की एक मादा लेपर्ड शावक पहुंच गई। संस्थान के गार्ड ने सबसे पहले इसे देखा और तुरंत कॉलेज प्रशासन को सूचना दी। अचानक कैंपस में लेपर्ड देखने से छात्रों और स्टाफ में दहशत फैल गई। बेहतर पुलिसिंग के लिए देश भर के 70 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है, लेकिन सभी के पास एक समान अधिकार नहीं है। अब केंद्र सरकार सभी कमिश्नरेट को एक जैसा अधिकार देने के लिए अध्ययन करवा रही है। सरकार ने नेशनल पुलिस एकेडमी को नोडल एजेंसी बनाया। राज्य से कोऑर्डिनेशन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आपने अभी गोवा क्लब अग्निकांड के बाद भी नगर निगम के अधिकारी नहीं चेते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई अग्निकांड होता है तो हम अखबार में अग्निकांड खेलते हैं और उसकी NOC इस तरह से हम चर्चा करते हैं कि जैसे अब तो हर इस तरह से क्लब की अग्निकांड की और उससे NOC की नियम हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि NOC किस तरह से मिल सकती है, किस तरह से मिलती होगी। लेकिन हम जैसे ही कोई हादसा होता है तो हम अग्निकांड के ऊपर जो भी हम कर सकते हैं वह उसकी चर्चाएं की जाती है। लेकिन होता क्या है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या आपको पता है कि देश में सबसे महंगी CNG कहाँ मिलती है? जी हाँ, नहीं, हम आपको बताते हैं कि देश में सबसे महंगी CNG बीकानेर व चूरू में है। पड़ोसी राज्यों में 18 रुपए तक सस्ती है, लेकिन बीकानेर चूरू में यह सबसे महंगी है। CNG के ट्रांसपोर्टेशन खर्चे के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है, लेकिन जनता चुप है, क्योंकि उसने कहा है कि 2000 रुपए का भी हो जाएगा तब भी हम वही काम करेंगे जो हम करते रहे हैं। हालात यह है कि देश में सबसे महंगी CNG चूरू और बीकानेर में बेची जा रही है। दोनों जिलों में ग्राहकों से प्रति किलो 18 रुपए तक ज्यादा वसूले जा रहे हैं। चौंकाने वाला खुलासा हुआ गैसोनेट कंपनी के चूरू व बीकानेर में 11 पंप है। यहाँ ग्राहकों से 109 रुपए 25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से CNG रेट वसूल रहे हैं। वहीं निकटवर्ती कस्बों सहित प्रदेश भर में CNG 82 रुपए से 93 रुपए किलो में ही बेची जा रही है। वहीं 82 रुपए से 93 रुपए किलो में भी इतना अंतर क्यों है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कि अब कहाँ कितने पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्योंकि अब आप मीडिया के दूसरे कामों में इतने उलझा दिए गए हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कि पेट्रोल, क्रूड ऑयल जब सस्ता है फिर भी पेट्रोल इतना महंगा क्यों चल रहा है। राजस्थान सरकार की पहल पर आज JECC में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित होगा। देश विदेश में बसे 8700 से ज्यादा प्रवासी यहां जुटेंगे। कार्यक्रम में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी और प्रवासी राजस्थानी नीति सहित 10 से अधिक नई नीतियों का अनावरण होगा। CM वजरलाल 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की जानकारी देंगे। इसके लिए 421 MOU होंगे। वहीं पिछली बार कितने MOU हुए, उसको कितना धरातल पर लाया गया, होना ये चाहिए कि उस पर भी बात की जाए, ताकि आम जनता को पता चल सके कि राजस्थानी दिवस पर कितना राजस्थान को फायदा होता है। इंदिरा ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर अजय मोडिया से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में गिरफ्तार फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट व श्वेतांबरी को कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने विक्रम भट्ट से फर्जी भुगतान को लेकर पूछताछ की है और अब लैपटॉप कंप्यूटर की बरामदगी करेगी और जांच के लिए भेजेगी। भट्ट दंपति पर फर्जी वेंडरों के खाते में 2-2 लाख रुपए जमा कराने और फिर रुपए अपने खातों में ट्रांसफर कराने का आरोप है। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए होटलों में तैयारियां शुरू हो गई। डोमेस्टिक के साथ विदेशी टूरिस्ट भी इस दौरान जयपुर घूमने के लिए आते हैं। इसको लेकर शहर के 3, 4 और 5 स्टार होटलों और रिसोर्ट्स में बुकिंग हो चुकी है। आपने कभी घी के बारे में बात की कि कहाँ नकली घी मिलता है? आपको कहीं पर भी इसकी अब कोई खबर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये समस्या आपकी है। आप चाहे नकली खाओ, चाहे आप सड़कों पर दुर्घटनाओं से मरो, इसकी कहीं कोई मीडिया को अब चिंता नहीं है, क्योंकि मीडिया पर यदि आपको दिखाया जाएगा तो आपके मन में सवाल होंगे और मीडिया यही नहीं चाहता कि आपके मन में सवाल हो, क्योंकि सवाल होंगे तो किसी न किसी की जिम्मेदारी भी तय होगी और मीडिया जिम्मेदारी तय ही नहीं करना चाहता है। पुलिस ने जयसिंहपुरा खोर इलाके में कारखाने में भारी मात्रा में नकली घी की खेप पकड़ी है। पुलिस को मौके पर 1380 लीटर तैयार घी मिला, जिसके सरस, महान, कृष्णा जैसे ब्रांड के रैपर लगाए जा रहे थे। इसके अलावा कच्चा माल और हजारों की संख्या में अलग अलग ब्रांड के रैपर और पैकेट मिले हैं। पुलिस ने मौके से 36 वर्षीय एक आरोपी को पकड़ा है, जिसने पूछताछ में बताया कि वह किसी सुभाष शर्मा नाम के व्यक्ति के लिए काम करता है। ऐसे में पुलिस उसे पकड़ने के लिए छापे मार रही है। 800 रुपए वाला घी
₹250 में तैयार, 500 में बेचते, 1380 लीटर जब्त। यानी कब से बनाता होगा, कब से बेचता होगा, किस किस को बेचता होगा, आपको कहीं पर भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। ऐसे लोगों का जरूर एक परेड निकाली जानी चाहिए ताकि आम आदमी को ये असली डर का पता चल सके कि असली डर आपको किसका है। मीडिया पर जो डर दिखाया जाता है वह नकली है, वह भटकाने के लिए, वह बरगलाने के लिए आपको दिखाया जाता है। आपको असली डर ₹250 में तैयार करके घी जो नकली बेचा जा रहा है उससे आपके शरीर पर कितना असर होगा, यह ज़्यादा असरकारी होगा बजाय मीडिया के जो डर दिखाया जाता है। सड़कों पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चलाकर आपके लोगों को मार दिया जाता है, असली डर वह है। लेकिन मीडिया पर आपको हिंदू मुस्लिम के अलावा कहीं पर भी कोई खबर दिखाई नहीं जाती है। तो आप असली डर को पहचानें और अभी भी वक्त है उस मीडिया को बढ़ावा दें जहां असली डर की बात होती हो। एक अमायरा, जी हां, अमायरा मामले में नीरजा मोदी स्कूल पर 39 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इससे नाराज कुछ लोगों ने जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लापता के पोस्टर लगा दिए। ये पोस्टर शहर के कई चौराहों, बस स्टॉप व मुख्य सड़कों पर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा था कि राजस्थान के सभी माँ बाप मंत्री जी की तलाश कर रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल में छोटी सी बच्ची ने अपनी जान दे दी और मदन दिलावर कुछ करने के बजाय भाग खड़े हुए। सुनने में आया है कि स्कूल ने इनके विभाग को अंदर ही नहीं घुसने दिया। पोस्टर परिवर्तन संस्था की ओर से लगाए गए थे। संस्था की रेखा शर्मा व आशुतोष राका का कहना है कि नीरजा मोदी स्कूल में अमायरा ने बुलिंग से परेशान होकर अपनी जान दे दी। सीबीएसई की जांच रिपोर्ट में भी स्कूल की लापरवाही सामने आई थी, लेकिन शिक्षा मंत्री इस पूरे मामले में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, क्योंकि किस तरह से आदेश निकालते हैं यह आप भलीभांति जानते हैं। लेकिन आपको उन आदेशों की ज्यादा परवाह है या उन आदेशों की ज्यादा मीडिया कवरेज मिलती है बजाय अमायरा के 39 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार 2-4 दिन हमने नीरजा मोदी स्कूल खेला, उसके बाद आपको हमको सबको पता था कि कितनी कार्रवाई और कैसी कार्रवाई हो सकती है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत मंगलवार को एसी ट्रेन से गंगा सागर की तीर्थ यात्रा में कुछ बुजुर्गों ने यात्रा में शामिल नहीं किए जाने पर हंगामा कर दिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा तय से ज्यादा यात्री बुलाए, सीट कम पड़ी तो अफसरों ने कहा कि वापस घर जाओ। स्टेशन पर बुजुर्ग यात्रियों का हंगामा, लेकिन हंगामा कितना रहा, कितना असर रहा, यह आप भलीभांति जानते हैं। तय से यात्रा करने वाले बुजुर्ग कैसे आए, किसने उनको बुलाया, यदि बुलाया तो उनको इंतजाम क्यों नहीं किया गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के 2025-26 के वार्षिक चुनाव गुरुवार को हाईकोर्ट परिसर में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व महासचिव सहित अन्य पदों के लिए 5538 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाएं यानी CGHS कार्यालय अनियमितताओं और कर्मचारियों पेंशनर्स की समस्याओं की अनदेखी के विरोध में केंद्र सरकार कर्मचारी व श्रमिक महासंघ तथा केंद्र सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन राजस्थान मंगलवार को लंच अवकाश के दौरान संयुक्त प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अपर निदेशक केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के कथित असहयोगी और अड़ियल रवैये के खिलाफ हुआ। CGHS अव्यवस्थाओं के खिलाफ कर्मचारी और पेंशनर्स का प्रदर्शन, लेकिन अब आपकी कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं। सचिवालय में मंगलवार को कार्मिक सचिव अर्चना सिंह के साथ राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ की अगुवाई में कर्मचारियों के विभिन्न लंबित एवं महत्वपूर्ण मांगों पर एक विस्तृत, सकारात्मक और अत्यंत सार्थक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों की जमीनी समस्याओं, पदोन्नति से जुड़े विसंगतियों, सेवा शर्तों में आवश्यक सुधार, आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की स्थिति व विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले हर महत्वपूर्ण बिंदु को प्रभावी ढंग से रखा गया। सभी मांगों को गंभीरता से सुना गया और विभागीय स्तर पर संभावित समाधानों के व्यवहारिक पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। अब लेकिन कितनी जल्दी इस काम को होता है या इनकी महत्वपूर्ण मांगों को माना जाता है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट कीजिए और देखते रहिए।
2026 आईपीएल के लिए 16 दिसंबर को ऑक्शन अबू धाबी में होगा। कुल 359 खिलाड़ी ऑक्शन में शामिल होंगे। इस बार राजस्थान के 12 खिलाड़ियों ने ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। यह पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के खिलाड़ी ऑक्शन में शामिल होंगे। दीपक चाहर, खलील अहमद, मानव सुथार और आकाश सिंह जैसे राजस्थान के स्टार खिलाड़ियों को उनकी फ्रेंचाइजियों ने रिटेन किया है। मोलासर में आयोजित 52वीं राज्य स्तरीय जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जयपुर गर्ल्स एकेडमी चैंपियन बनी। बॉयज कैटेगरी में चुरू टीम ने गोल्ड मेडल जीता। मणिपुर इंफाल में 11 से 15 दिसंबर तक सीनियर नेशनल जूडो प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके लिए राजस्थान की टीम की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान टीम में 6 इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल है। किसानों का ट्रैक्टर मार्च 10 घंटे में 40 किलोमीटर चला। 4 घंटे वार्ता के बाद स्थगित। जी हाँ, कितना ही आप ट्रैक्टर मार्च कर ले, कितना ही आप प्रदर्शन कर ले, लेकिन जल्दी आपका मार्च स्थगित हो जाता है। पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को सोमवार को सब्र टूट गया और ट्रैक्टर मार्च के साथ सैकड़ों की संख्या में किसानों ने बाड़मेर कलेक्ट्रेट कूच कर दिया। फसल बीमा क्लेम, आदान अनुदान, बिजली, सूअरों से समाधान, मंडी में अनियमितताएं, अतिक्रमण समेत 14 सूत्री मांगों को लेकर 5 दिसंबर को एसडीएम को ज्ञापन देकर 9 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया था। कार्रवाई नहीं होने पर बाड़मेर कूच की चेतावनी दी थी। आरएलपी नेता थान सिंह डोली सहित किसान नेताओं के नेतृत्व में ट्रैक्टरों के काफिले के रूप में किसान गुड़ामलानी से बाड़मेर के लिए रवाना हुए। करीब 30 किलोमीटर ट्रैक्टर मार्च को लोहारवा में रोक दिया गया। करीब 1 घंटे तक समझाइश का दौर चला। इसके बावजूद भी किसान नहीं माने और ट्रैक्टरों का काफिला आगे बढ़ा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।